हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। तो आप लोगों की एआईबी एग्जाम प्रेपरेशन कैसे चली, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में बेसिकली यहाँ पे हम 12 केस लॉस के बारे में बात करने वाले, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि अभी बात करूं तो एआईबी के 14, 15 एंड 16 के जो 3 पिछले एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं, उन सभी में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं और रिपीटेड हो करके भी आए हैं। तो इनको आपने ध्यान से देखना है, काफ़ी शॉर्ट में रखेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर भी हो सके। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होंगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो स्किप मत करना। सबसे पहला यहाँ पे जो हम केस की बात करने वाले हैं, मेनका गांधी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, जो जिन्होंने अभी लॉ क्लियर किया या फिर जो अभी इनरोल हुए, उन सभी को इस केस के बारे में तो पता ही होगा, मेनका गांधी के बारे में। स्टिल यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। वैसे उस स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आ गया होगा, जहाँ से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ भी सकते हो वीडियो को पॉज कर करके। जिसमें ये हेल्ड किया गया था कि जो लॉ का जो प्रोसीजर है मस्ट बी वो फेयर जस्टिस होना चाहिए। और इसमें जो एक प्रिंसिपल था ऑडी अल्टरम पार्टम का, वो यहाँ से कंसेप्ट था निकला था, जिसका मतलब ये था कि दोनों पार्टीज को अच्छे से सुनने का मौका मिलना चाहिए। दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ही कोई भी डिसीजन आएगा, वही मतलब नेचुरल जस्टिस कहलाएगा। तो ये सिंपल इज दैट ये है। बाकी इस केस को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसको गूगल करके आप इस केस को डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। कई बार क्वेश्चंस थोड़े से अलग तरीके से भी आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे नंबर सेकंड पे हम केस की जिसकी बात कर रहे हैं, सुरेश कुमार कौशल एंड अनदर वर्सेस नाज फाउंडेशन एंड अदर्स। इस केस में क्या हुआ था कि हाई कोर्ट की जो बेंच ने एक जजमेंट दी थी सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी में, और उसको जजमेंट को ओवररूल किया सुप्रीम कोर्ट में। और इसमें बोला गया था कि जो ये सेक्शन 377 आईपीसी डज नॉट सफर फ्रॉम द वाइस ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड डिक्लेरेशन मेड बाय द डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट इज लीगली अनसस्टेनेबल। तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं, वो है ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो इस केस में बेसिकली एडवोकेट्स के जो प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट्स के बारे में बात की गई थी कि जो एडवोकेट है उसको अपने फेलो बिंग्स के साथ, जूनियर्स के साथ अच्छे से, मतलब यहाँ पे उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उनके साथ जो भी इसका प्रोफेशन है उसको मतलब बहुत अच्छे से इसको प्रमोट करना चाहिए। इसमें कुछ भी मतलब ऐसा वैसा या कुछ भी गलत चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो, या फिर आप इस केस को ऑनलाइन स्टडी कर सकते हो डिटेल में। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सॉरी केस लॉ है जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट, वो है ए सुंदरम बाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा दमन एंड दीव। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो भी टीचर्स एम्प्लॉयड हुए हैं, जो एम्प्लॉयड होते हैं, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए, उनको वर्कमैन नहीं कहा जा सकता है। वो यहाँ पे वर्कमैन नहीं है। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के अंदर जो यहाँ पे वर्कमैन की डेफिनेशन दी गई है, उसके बारे में ये जो केस है वो बात करता है। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस यहाँ पे है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, इसमें ये हेल्ड किया गया था कि अगर कोई भी एंटरप्राइज किसी भी हजार्डियस या फिर डेंजरस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और उस एक्टिविटी या फिर एंटरप्राइज की तरफ से कोई भी यहाँ पे कोई हार्म कॉज होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, उसके लिए वो एंटरप्राइज है वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली एंड एब्सोल्युटली लायबल होगा और वो कंपनसेट करेगा जो भी लोग उस एक्सीडेंट से अफेक्ट होते हैं। तो इस केस के बारे में मोस्टली जितने भी यहाँ पे यंग एडवोकेट्स उनको पता होगा। नहीं पता है डिटेल में तो आप यहाँ पे आप इसको सर्च भी कर सकते हो, और इसको डिटेल में इसको जरूर पढ़ना आप एमसी मेहता वाले केस को। अगला केस है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके बारे में भी मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होना चाहिए, जिसमें ये हेल्ड किया गया था जो ट्रिपल तलाक है वो क्या है कि वॉइड एंड इलीगल है। तो इसको भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। हमारा यहाँ पे नेक्स्ट केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो राइट टू लाइफ का जो हमारा आर्टिकल 21 में जो यहाँ पर राइट है, उस वो जो राइट है वो राइट टू डाई या राइट टू बी किल्ड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करता है। यानी कि राइट टू डाई का राइट टू किल जो है वो राइट टू लाइफ में नहीं आएगा। और ये इस चीज को किया गया था पी रथिनम केस को यहाँ पे ओवररूल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज हेल्ड करी थी। तो अब तक हमने यहाँ पे 7 केसेस को डिस्कस किया। इसके अलावा पे अभी 5 केसेस के बारे में आपको और बताने वाला हूँ। और 5 केसेस को बताने से पहले यहाँ पे तकरीबन अगर मैं बता दूं कि जो भी यहाँ पे एआईबी एग्जाम के जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, जो भी एडवोकेसी एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं,
नो डाउट सेक्शंस वाले रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो था बेरेट के इंडेक्स और बेरेट की मदद से आप फाइंड आउट कर लोगे, लेकिन जो केस लॉज है अगर ऑफिशियली ये अनाउंस हो जाता है कि जो बेरेट है सिर्फ विदाउट शॉर्ट नोट से अलाउड है, तो उसके लिए आपको केस लॉज आपको पहले से प्रिपेयर तो करने ही पड़ेंगे। तो ये 12 केसेस के साथ साथ तकरीबन अगर मैं बोलूँ तो एटलीस्ट आपको यहाँ मिनिमम 50 to 60 केसेस आपको मस्ट है ये कि प्रिपेयर करके जाना चाहिए, जो कि काफ़ी यहाँ पे फेमस केसेस है। अगर आप चाहते हो कि उन केसेस की लिस्ट मैं आपको बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कमेंट्स आते हैं, अगर आपको ज़रूरत है, तो मैं बहुत ही जल्दी उसको भी यहाँ पे लाऊंगा इस चैनल के ऊपर। और चैनल के नए तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर जाना। तो यहाँ पे जो बाकी के 5 केसेस हैं उसमें से यहाँ पे एक केस है केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जो कि ऑलमोस्ट आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा, ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है जो कि पिछले 3 एग्जाम्स के अंदर ये केस आज पूछा जा चुका है। इसके बाद में है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसको भी आपने ये अपनी लिस्ट में ऐड कर लें, जिसको अपने अच्छे से प्रिपेयर करना है, केस के फैक्ट्स को भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसको भी आपने प्रिपेयर करना है। और लास्ट में यहाँ पे 12th नंबर पे जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ, MH हॉस्कोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1978 का ये केस है। तो इनको भी आपने अच्छे से स्टडी कर लेना ताकि जो आपकी एबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो इन केसेस के अलावा लिस्ट अगर आपके कमेंट्स है तो मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी प्रेपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिन लोगों को यहाँ पे बेयरक्ट्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो आ गई थी कि अभी ऑफिशियल कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ, बट स्टिल यहाँ पे अब जो आपकी प्रिपरेशन है वो विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयरक्ट्स के साथ ही करें। और जो यहाँ पे EIB एग्जाम के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स के लिए मैंने बात करी थी, बुक के यहाँ पे मेजर के ऊपर अवेलेबल थी। अगर किसी ने लेना हो तो आप कमेंट करना, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा तो वहाँ से, या फिर आप अपने ऑफलाइन अगर मार्केट में आपसे बुक शॉप से अगर आपको मिलता है तो वहाँ से आप उसको जरूर लेकर के, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो अच्छे से हो सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। कोई डाउट कमेंट पूछना, लास्ट में यही बोलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।